सुई में धागा डालने का दो ऐसा तरीका बताऊंगी जिसके लिए आपको चश्मा का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और टूथपेस्ट ट्यूब अगर खाली हो जाता है तो भूल कर भी नहीं फेंके, आप उसमें ढेर सारे कपड़े स्टोर कर सकती हैं। साथ में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके रोज़ का काम तो आसान होगा ही, साथ ही साथ आप अपने ढेर सारे टाइम की भी बचत करेंगी और पैसों की भी ढेर सारे बचत होगी। तो चलिए पहला हम पैसों की बचत ही कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से एक पॉलीथीन लेना है जो हमारे घर में हमेशा ही रहता है। जब भी हम शॉपिंग वगैरह करते थे तो इस तरीके का पॉलीथीन तो आ ही जाता है ना, बस वही लेना है। और हमें क्या करना है, इसको ना पहले इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा ही आप करिएगा तो एकदम परफेक्ट ये हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सुई में जो धागा डालने का दो तरीका मैं आपको शेयर की हूँ ना, वो बहुत ही बेहतरीन है और आपको पसंद भी आने वाला है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो पूरा हमने नहीं कट किया है, बस एक लेयर को भी हमने कट कर लिया है। अब हम पॉलीथीन को खोल लेंगे, पूरा जैसे हमने फोल्ड किया था वैसे खोल लेना है। फिर जहाँ जहाँ निशान लगा है ना फोल्ड का, वहाँ वहाँ हमें इस तरीके से कैंची से कट करके इसे अलग कर लेना है, यानी इसकी थोड़ी सी मोटी मोटी पट्टियाँ काट लेनी है इस तरीके से। फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, किस सिटी से देख रही हैं, कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब क्या करना है, इसके एक पट्टी को लेंगे और इस तरीके से देखिए इसकी छोटी छोटी सी पट्टियाँ काटेंगे और एक साइड से जुड़ा रहेगा जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये तो थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब जल्दी से नहीं होता है काम, तो आप क्या करें ना, दूसरा तरीका ये है, आप पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लें, उसके बाद आप कैंची से कट करें। इससे ना आपका 4 गुना टाइम बचेगा। बस इस तरीके से कट करते जाइए, बस क्या होगा कि पूरा चार तह एक साथ कट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे पट्टी को हमें कट करके इकट्ठा कर लेना है। तो ये मैंने इसको कट कर लिया और हमारा जो पट्टी है देखिए तैयार हो गया है। अब चलिए क्या करना है वो देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे से कटा है, ध्यान दीजिएगा पूरा काट कर अलग नहीं करना है। अब क्या करेंगे, एक ना लकड़ी लेंगे, तो आपके पास लोहे की, प्लास्टिक की या फिर इस तरीके की कोई भी लकड़ी है आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा लेना है, 1 से 1.5 हाथ का, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्लू लगा लेना है, मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ग्लू से इसे चिपका सकती हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे तरीके के ग्लू आते हैं, तो बस इस तरीके से चिपका दीजिएगा। आप सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं इसको चिपकाने में, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कैसे करना है। बस इसको चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए ऐसे फोल्ड करते जाना है, लपेटते जाना है इसके अंदर। एंड का जो बचेगा ना वहाँ पर फिर से ग्लू या फिर टेप लगाकर चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ग्लू लगा दे रही हूँ और ऊपर से भी एक ग्लू लगाएंगे थोड़ा सा, ताकि जो दूसरा पट्टी है उसे लगाएंगे और फिर से वही प्रोसेस हमें चालू कर देना है जैसा मैंने पहले किया था, ठीक है। तो बस इसे भी इसी तरीके से लपेट लेते हैं। इसी तरीके से पूरे पट्टी को हमें लकड़ी पर लपेट देना है। कहाँ तक लपेटना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फ्रेंड, कुछ हम काम ऐसे रहते हैं ना जिसे हम जल्दी नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हम ढेर सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं और बाद में समझ में आता है अरे यार ये तो घर में ही हम बना लेते, ये घर में ही कर लेते। कुछ ऐसा ही हमारा ये तैयार होने वाला है। यहाँ पर मैंने टेप का इस्तेमाल किया है इसको चिपकाने के लिए। तो वापस से दूसरा जब लगाना रहता तो वहीं से ऐसे लगाना शुरू करिए और लपेट लीजिए। तो ये हमारा डस्टिंग का काम अभी करेगा। बहुत ही बढ़िया डस्टिंग वाला झाड़ू बनके तैयार हो गया है, फ्री में, 1 रुपया भी नहीं लगा है। और देखिए जब आप ना इस तरीके से अपने विंडो को या फिर जाली वगैरह है, स्लाइड है, तो आप बहुत ही अच्छे से डस्टिंग कर सकती हैं। ये जो पॉलीथीन रहता है थोड़ा सा हार्ड रहता है, जिससे ना डस्टिंग बहुत ही अच्छे से हो जाता है। करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगेगा कि घर में ही हमने बना लिया। अगर मार्केट से ख़रीदेंगे ना तो 100-200 का तो मिलता ही है। तो चलिए इतना तो बच गया ना। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप हमारा क्या है। तो अगला टिप हमारा इस अगरबत्ती के खाली पैकेट का है। अक्सर हम अगरबत्ती का जो खाली पैकेट रहता है इसे हम फेंक देते हैं। अगर फेंकना ही है तो कुछ इस्तेमाल करके फेंकेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो पेपर है उसे भी हम साइड में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे। तो इसको इस तरीके से फैला लेंगे, उसके बाद इसको 2 या 3 भाग में कट कर लेंगे। जैसा आपको लगेगा वैसा कट कर लीजिएगा। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है।
बारिश के मौसम में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि बारिश के मौसम जो रहता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है चीज़ों को सुखाना धोना। तो आप ना इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। कैसे, चलिए बताती हूँ। तो जो पेपर वगैरह है ना, ये एक दूसरे के अंदर डाल देंगे और दो इस तरीके से तैयार कर लेंगे। फ्रेंड, आपने देखा होगा बच्चों का जूता है या फिर हस्बैंड का है, तो बारिश में हम बार बार उसे साफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सूखने का बहुत ज़्यादा झंझट रहता है, सूखता नहीं है जल्दी से। तो आप क्या करें, इस तरीके ऊपर से कपड़े से पोंछ दें, क्लीन हो जाएगा। अंदर इसे डालकर रात भर के लिए रख दीजिए, सुबह जाएंगे तब तक निकाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, अगरबत्ती वाली। जो भी जूते के अंदर बदबू रहेगा निकल जाएगा। अगला टिप मेरा इस चूड़ी को लेकर है। जब भी हम कड़ा या चूड़ी कुछ पहनते हैं ना, साइज़ से थोड़ा सा अगर छोटा रहता है या टाइट रहता है और जल्दीबाजी में हमें पहनना रहता है कहीं जाने के लिए, तो हम सोचते हैं कि कैसे पहने, जल्दीबाजी करेंगे, कांच की चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो हाथ में लग जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉलीथीन को हाथ में पहनकर फिर चूड़ियों को पहनिए। बहुत आसानी से चूड़ियाँ आपके हाथ में चली जाएंगी, चाहे कितनी भी छोटी हो, बहुत ही अच्छे से चली जाती हैं। तो ये चूड़ी मेरी थोड़ी सी टाइट है, मतलब 2-4 की है। 2-6 की चूड़ी ना बहुत आसानी से चला जाता है, मगर 2-4 की चूड़ी थोड़ा सा हमको टाइट होता है। तो मैं हमेशा इसी ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ। निकालने के टाइम भी ये बिल्कुल भी काम नहीं आता है। ऐसे अगर निकालते हैं ना, तो आधी चूड़ी टूट जाती है, हाथ में कट भी लग जाता है। जैसा कि आप देख सकती हैं मेरे हाथ में पहले से ही कटा है, तो वो चूड़ी का ही है। तो अब क्या करेंगे, फिर से आप इसी पॉलीथीन को इस तरीके से निकाल लीजिए। दोनों हैंडल को इस तरीके से चूड़ी के अंदर से खींच लीजिए पीछे की साइड। फिर आप चूड़ी को निकालिए। आप देखेंगे ना, सारी चूड़ी एक साथ निकल जाएगी, इतनी आसानी से निकलती है। मतलब एकदम मैजिक जैसा काम करता है ये। आप करके देखिएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा, मगर इससे आपका टाइम ज़रूर बचेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि सब्जी या फ्रूट जब हम ले आते हैं तो इस तरीके से पॉलीथीन आ ही जाता है घर में। तो हम पॉलीथीन को ऐसे ही किसी खाली जगह पर कोने में या फिर कोई दीवार के पीछे ऐसा हम उसको खोस देते हैं, ऐसा गोल करके लपेट देते हैं। सोचते हैं चलो यहीं पर रहेगा, बाद में यूज हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमारा किचन एकदम मैसी हो जाता है, बहुत ही बेकार दिखता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम मतलब हो जाता है। ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपने पॉलीथीन को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रखें, बस अच्छे से इसको सेट कर ले। उसके बाद 2 फोल्ड करें, फिर तीसरा फोल्ड करके इस तरीके से नीचे की साइड से, ये देखिए ऐसे कॉर्नर से फोल्ड करें। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। अगर इस तरीके से फोल्ड करके आप रखेंगी ना, तो सिर्फ मुट्ठी भर जगह में इतना सारा पॉलीथीन आ जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा, और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा और पॉलीथीन का आप रीयूज भी कर सकती हैं लंबे टाइम तक, देखने में बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा। तो बस इस तरीके से फोल्ड करके जो ऊपर वाला लेयर रहेगा उसके अंदर ये हैंडल वाला जो पार्ट है उसके अंदर डाल देना है। बस ये हमारा पॉलीथीन देखिए कितना छोटा सा हो गया ना। बस इसी तरीके से सारे पॉलीथीन को अगर आप फोल्ड करके रखते जाएंगे ना, तो आपका किचन एकदम क्लीन रहेगा। अगर गलती से स्लैब पर या ज़मीन पर टमाटो केचप गिर जाता है तो उसके लिए हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, पेपर का इस्तेमाल करते हैं उसे क्लीन करने के लिए। फिर भी हमें पानी डाल के पोंछना ही पड़ता है, अच्छे से साफ़ नहीं होता है। चलिए इसी पॉलीथीन का इस्तेमाल करके इसे साफ़ करके दिखाती हूँ, जिसमें ना हाथ गंदे होंगे, ना कोई टूल गंदा होगा और ना ही ज़मीन गंदा रहेगा। एकदम क्लीन हो जाएगा बिना कपड़ा बिना पानी का इस्तेमाल किए। तो आप इस तरीके से एक कलछी ले लीजिएगा और इस तरीके से उसके ऊपर पॉलीथीन को लगाकर टोमेटो केचप जहाँ गिरा है वहाँ पर इस तरीके से कलछी को खिसकाते जाइए और पॉलीथीन को धीरे धीरे खींचते जाइए। एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है, मतलब रत्ती भर आपको नहीं दिखेगा कि ज़मीन पर कुछ गिरा भी था। ये देखिए एकदम साफ़ हो गया है और ना ही कलछी गंदा हुआ है और ना ही हमारा हाथ गंदा हुआ है, यानी एकदम क्लीन हो गया। आपका टाइम भी बच गया और बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई। तो चलिए अब इसको ऐसे ही फेंक देंगे। जब भी पैकेट की चीज़ें हम लेते हैं तो जब इसे खोल कर डब्बे में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये गलती हम हमेशा करते हैं, क्योंकि ना जो पैकेट की चीज़ रहती है ना, इसे कब तक यूज करना है ये इसके पैकेट पर ही लिखा रहता है। हम इस तरीके से पैकेट में से सामान को डब्बे में डाल देते हैं, उसके बाद पैकेट को फेंक देते हैं। यही गलती हम सबसे बड़ी कर देते हैं। हमें क्या करना है, इसे फेंकना नहीं है। जहाँ पर इसका डेट लिखा रहता है कि कब तक इसे यूज करना है, वो वाला पार्ट इस तरीके से कैंची से कट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद आप चाहे ना तो इस डब्बे के ढक्कन पर टेप की सहायता से चिपका दीजिए, या फिर इस तरीके से इसके अंदर भी डाल सकती हैं अगर ड्राई चीज़ है तो। फिर उसके बाद बंद करके रखिए, हमेशा आपको याद रहेगा कि ये कब एक्सपायर होगा।
सुई में धागा डालने का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत सारे लोगों को है। आजकल तो चश्मा बच्चों को भी आ गया है, कहने वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा स्कूल में बहुत सारे बच्चों को चश्मा आ जाता है। तो सुई में धागा डालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है कि सुई में धागा कैसे डालें अगर आंखें कमज़ोर हो गई हैं तो आपको ना 2 तरीके बताती हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। तो उसके लिए आपको ना झाड़ू में से एक बाल निकाल लेना है, फुल झाड़ू लेना है, उसका एक बाल इस तरीके से निकाल कर क्लीन कर लेना है। मतलब साबुन से नहीं करना है दोस्तों, बस इस तरीके से नाखून से थोड़ा सा दबाते हुए इसे खींच लेना है। ऐसा करने से इसके ऊपर जो फूल लगा रहेगा सब निकल जाएगा और सिर्फ एक तार सा हमें मिलेगा ये झाड़ू का बाल। इसे यू शेप में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद ना आप अपने सुई धागे के डब्बे में कोई बॉक्स रखती हैं, नेल कटर रखती हैं, जो भी चीज़ रखती हैं, उसके ऊपर आप इस तरीके से यू शेप में करके सेलो टेप से चिपका दीजिएगा। उसी के ऊपर चिपकाना है जो आपके सुई धागे के डब्बे में चीज़ रहती हैं, जिससे ये टूल आपको हमेशा काम आने वाला है। अब क्या कितनी भी छोटी सुई हो उसके अंदर ये चला जाएगा, क्योंकि ये टाइट रहता है। उसके बाद आप सुई को डालिए, फिर उसके बाद ये जो हमने बाल से यू शेप में बनाया उसके अंदर आप धागा डालिए, फिर सुई को बाहर खींच लीजिए। इतना करने के बाद आप देखेंगे धागा ऑटोमेटिक आ जाएगा सुई के अंदर। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और इसे आप साइड में रख दीजिएगा, फिर से इस्तेमाल करिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये एकदम फ्लेक्सिबल रहता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका बताती हूँ। तो आपको एक ना पेपर ले लेना है, प्लेन पेपर, लिखा हुआ पेपर, न्यूज़ पेपर, जो भी पेपर है आप ले लीजिए। बटर पेपर मत लीजिएगा, उसको ना फाड़ने में थोड़ी सी हार्ड पड़ेगा। बाकी नॉर्मल कोई भी पेपर ले लीजिए। फिर उसको इस तरीके से कट कर लीजिए, उसके कॉर्नर से थोड़ा सा फोल्ड करना है, एकदम कॉर्नर पर करना है, ध्यान रखिएगा पॉइंट पर। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जो धागा आपको सुई में डालना है वो धागा लीजिए और जो कॉर्नर से हमने फोल्ड किया है ना, उस कॉर्नर के किनारे पर धागे को रखिए, यानी धागे के किनारे को कॉर्नर पर रखिए इस तरीके से। फिर धीरे से पीछे की साइड खींच लीजिए, क्योंकि धागा जो है ना वो कॉर्नर के एकदम किनारे पर ही होना चाहिए, बाहर एकदम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर जब आप सुई को पेपर के कॉर्नर के अंदर डालेंगी तो बड़े आसानी से अंदर चला जाएगा। उसके बाद जितना बाहर निकलेगा सुई में से उतना पेपर आप फाड़ते हुए खींच लीजिए। पेपर के साथ में आपका जो धागा है वो भी बाहर आ जाएगा सुई में से। चॉपर का इस्तेमाल तो हर किचन में होता है सब्जियों को चॉप करने के लिए, मगर क्या इसका ख्याल अच्छे से रखती हैं आप? जल्दी टूट जाएगा, अगर इस तरीके से इसका ख्याल नहीं रखेंगी तो ख़राब भी हो जाएगा। अगर आपके चॉपर का धागा जल्दी जल्दी टूट जाता है या फिर आपके चॉपर का धागा फंसता है, बराबर नहीं चल रहा है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा वैसलीन ले लें और धागे को पूरा बाहर खींच लें, उंगली से दबा दें ताकि अंदर नहीं जाए। फिर वैसलीन से अच्छे से इसके ऊपर मालिश कर दें, यानी वैसलीन को अच्छे से के ऊपर लगा दें। ऐसा करने से ये एकदम वाटरप्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जब हम चॉपर के ढक्कन को धोते हैं तो पानी अंदर जाता है, बार बार धागा गीला हो जाता है, सूखता नहीं है, इसके लिए भी जल्दी से ये टूट जाता है। तो इस तरीके से चला दीजिएगा, आपका चॉपर लंबे टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पर हम एक खाली बॉक्स लेंगे। इस तरीके का बॉक्स तो हमारे घर में रहता ही है, जब भी हम आइसक्रीम वगैरह या फिर इस तरीके का खजूर वगैरह लेके आते हैं तो इसका बॉक्स हम फेंक देते हैं, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं। अगर इसे अलग अलग तरीके से यूज़ करें तो हमारा किचन, हमारा घर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहाँ पर हमने बॉक्स को अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब इसके कैप पर इस तरीके से सेंटर में मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो आप चाहे ना तो गरम चाकू से भी कट कर सकती हैं, बहुत स्मूथली कट जाएगा, या फिर इस तरीके से काट लें। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है, ये देखिए एकदम सेंटर में आपको इसे कट कर लेना है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। फ्रेंड, हमारे घर में इस तरीके से बहुत ज़्यादा पॉलीथीन आ जाता है, फ्रूट सब्जी वगैरह लेके आते हैं या फिर कुछ ग्रोसरी लेके आते हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा पॉलीथीन हो जाता है। तो अगर इसे ऐसे ही रखते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। किचन का कोई भी कोना नहीं छूटता है जहाँ हम पॉलीथीन को ऐसा इकट्ठा करके खोस देते हैं, यानी लगा देते हैं। तो आप ये काम करना बंद कर दीजिए। आपको क्या करना है, इस तरीके से पॉलीथीन को फोल्ड करना है, उसके बाद उसके हैंडल में दूसरा पॉलीथीन लगाना है, फिर से इसे इस तरीके से लपेटते जाना है। इसी तरीके से आप ढेर सारे पॉलीथीन को लपेट लें, उसके बाद इसे कंटेनर में रख के बंद कर दें।
और जो हमने कट लगाया है वहाँ से इसके हैंडल को बाहर रखें। जब भी आपको यूज करना हो बस इस तरीके से निकालिए, एक के बाद एक निकलते आएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा, टिश्यू पेपर के जैसे ये काम करेगा। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगला टिप मेरा दाल को लेकर है। जब भी हम दाल वगैरह बनाते हैं तो तुरंत अगर हम इसे पकाना शुरू कर देते हैं धो के तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गैस भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आप दाल को ना आधे से 1 घंटा के लिए पहले से ही भिगा के रख देंगी ना तो आपका दाल जल्दी भी पक जाएगा और आपका गैस भी बचेगा, यानी समय और गैस दोनों की बचत होगी। अगला टिप मेरा चॉपर को लेकर है। चॉपर को तो हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल हम काटते हैं तो होता यह है कि इसके ढक्कन पर बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिससे हम बार बार ढक्कन को धोते हैं और उसके अंदर पानी चला जाता है, जिससे इसका जो डोरी है वो भी ख़राब होता है और अंदर भी जंग लग जाता है, जिससे ये अच्छे से नहीं चलता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप वैसलीन इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर ढक्कन को अगर बार बार नहीं धोना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से पॉलीथीन लेती हूँ, इसके एक साइड में इस तरीके से सेंटर में से निकाल लेती हूँ और कट कर लेती हूँ। फिर कट किए हुए पॉलीथीन के सेंटर में फिर से कट लगाएंगे छोटा सा, कुछ इस तरीके से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको इस तरीके से चॉपर के ढक्कन के ऊपर लगा देना है। ऐसे क्या होगा ना, जो भी आप चीज़ काटेंगी ना तो सिर्फ चॉपर के जो पॉलीथीन लगा है उस पे लगेगा, ढक्कन गंदा नहीं होगा, जिससे आपको ढक्कन को बार बार धोना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आटे के भी छींटे आ जाते हैं। तो आपको अगर ज़्यादा आटा गूँथना है ना तो चॉपर के आधे हिस्से तक बस इसमें डालें आटा, पूरा भर के नहीं डालें। यहाँ पर मैंने थोड़ा ही डाला है आपको दिखाने के लिए, और अपने हिसाब से इसमें पानी डालें, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालें, ध्यान रखें। एक बार थोड़ा पानी डालें, फिर इसे चॉप करें अच्छे से, फिर इसे खोलकर चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि अभी और पानी चाहिए तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दें। तो अपने हिसाब से ऐड करिएगा। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगी तो आटा गीला हो जाएगा, फिर आपको और आटा डालना पड़ेगा। और चॉपर के सिर्फ आधे तक ही इसमें आटा डाल के गूँथिएगा, उससे ऊपर नहीं, नहीं तो चॉपर चलेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से गूँथ लिया है। फ्रेंड, अक्सर हमारे हाथ जल जाते हैं, कट जाते हैं, तो हम बैंडेज वगैरह लगा लेते हैं तो हमें आटा गूँथने में दिक्कत होता है। तो आप ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा गूँथ सकती हैं। छोटी फैमिली है तो 2 बार में बड़े वाले चॉपर में, यानी 1 लीटर के चॉपर में हो जाता है। तो आटा एकदम अच्छे से गूँथ गया है। बस आपको इसमें थोड़ा सा घी या तेल लगाकर उसके बाद आप रोटी बनाइए, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। थोड़े के लिए बहुत ही अच्छा है, जो बैचलर होंगे उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। अगला टिप मेरा सब्जी को लेकर है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों के घरे में ना एक ही बास्केट में प्याज और आलू दोनों एक साथ रख देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जो आलू रहता है ना वो एक तरीके का गैस छोड़ता है, जिससे आलू खुद भी ख़राब होता है और प्याज को भी ख़राब कर देता है। तो कभी भी आप आलू के साथ प्याज नहीं रखें, इसे इस तरीके से अलग अलग बास्केट में रखें, थोड़ी दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आलू में जल्दी से अंकुर आने लगते हैं। यहाँ पर तो मेरे आलू में बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर थोड़े थोड़े से आपको दिख रहे होंगे। कभी कभी तो थोड़े ज़्यादा दिन के आलू हो जाते हैं ना तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो अंकुर नहीं आए उसके लिए आप लहसुन को आलू के साथ रखें, तो अंकुर बहुत ही देर से आता है। आप लॉन्ग टाइम तक आलू को स्टोर कर सकती हैं। अगला टिप मेरा लिपस्टिक को लेकर है। फ्रेंड, लिपस्टिक जब भी हम लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम सबको आता है। आपने देखा होगा लिपस्टिक लगा के जाते हैं किसी के घर, चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पीते हैं, पानी पीते हैं, तो देखा होगा गिलास में लिपस्टिक का दाग आ ही जाता है। बहुत सारे लोगों का आता है। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने लिपस्टिक को हाथ पर लगाया और टिश्यू पेपर लगाया, तो देखिए टिश्यू पेपर में तुरंत लिपस्टिक लग गया। तो अगर आप भी ऐसे ही लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं तो आप ना ये वाला काम ज़रूर से करें। इससे आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, एकदम लॉन्ग टाइम चलेगा।
और लिपस्टिक फैलेगा भी नहीं, ग्लास में दाग भी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने फिर से लिपस्टिक को लगा लिया है। इसी तरीके से आपको अपने लिप पर लगाना है। हल्का सा टेल्कम पाउडर उंगली पर लेकर लगा लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा गिरा दिया, मगर आप उंगली पर लेकर हल्का हल्का सा टैप करके फिर उसको हल्का सा मसाज करें। एकदम अच्छे से फिक्स हो जाता है, आपके लिपस्टिक का कलर बिल्कुल भी डल नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए मैं फिर से टिश्यू पेपर लगा के दबा रही हूँ, बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं आ रहा है। तो आप देख सकती हैं कितना अच्छा आइडिया है ना। अब से ऐसे ही करिएगा। चलिए एक और टिप बताती हूँ। जब भी हम बाहर से आते हैं लिपस्टिक को रिमूव करते हैं तो इस तरीके से पोंछते हैं, जिससे लिप्स ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और एकदम लाल हो जाता है रगड़ रगड़ के, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा सा वैसलीन लेना है और लिप पर लगाकर हल्के हाथ से मसाज करना है। एकदम प्यार से करिएगा, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। इस तरीके से हल्के हाथ से मसाज करिएगा। जब आपको लगे कि लिपस्टिक पूरा हाथ में यानी उंगली में लग रहा है तो बस उतना ही करके उसके बाद आप टिश्यू पेपर या कोई भी मलमल का कपड़ा, अपना कोई भी नैपकिन वगैरह यूज करिए जो सॉफ्ट हो। बस इस तरीके से पोंछ लीजिए। यहाँ पर आपको साबुन पानी कुछ भी नहीं चाहिए और आपके लिप्स पर ना एक मॉइस्चराइज़र भी लग गया है। अगला टिप मेरा इस तरीके के रस्सी को लेकर है। घर में ना ऐसे डोरी रस्सी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का ट्रैक पैंट है, बड़ों का ट्रैक पैंट है, यहाँ तक कि हम लोग को भी लोअर अगर ख़रीदते हैं ना तो उसमें एक डोरी या लेस रहता ही है, तो उसे हम निकाल देते हैं क्योंकि लास्टिक पहले से ही रहता ही है, तो हम सोचते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करें तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, स्पेस भी ज़्यादा लेता है। तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ बस ऐसे ही इसे फोल्ड कर लीजिएगा। तो सारे मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब आपके पास इस तरीके का कोई भी कंटेनर हो, जैसे कि मेरे पास ये बटर का खाली बॉक्स है, तो मैं इसी को धो के सुखा ली हूँ। फिर इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से बंद करके रख देंगे। ये ऑर्गेनाइज भी रहेगा और आसानी से मिल भी जाएगा जब ज़रूरत होगा। अगला टिप मेरा ट्रैक पैंट को लेकर है। अगर आपके बच्चे का कपड़े का या बड़ों का भी ट्रैक पैंट या कोई भी इस तरीके का कपड़ा ढीला हो गया है इलास्टिक और आपको कुछ दिन और इसे चलाना है, फटा नहीं है, या फिर आपको लगता है कि अरे मार्केट जाएंगे तो इलास्टिक ले आएंगे लगाएंगे, अगर आपको आता है लगाने तो आप ना इस तरीके से इसे टाइट कर सकती हैं। मतलब उनके लिए है, ऐसा नहीं है कि आप ख़रीद नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ख़रीद सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोल देते हैं कुछ भी कि इतना कंजूस कौन है और आज के ज़माने में ऐसे कौन करता है। तो भाई बहुत सारे लोग रहते हैं, हर लेवल के लोग हैं हमारे इंडिया में। तो ये वीडियो हर किसी के लिए रहता है, ऐसा एक के लिए नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलाई कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक खाली टूथपेस्ट ट्यूब लिया है, इसमें पेस्ट नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो अब इसे हम फेंक देते हैं, मगर इसी टूथपेस्ट ट्यूब के अंदर हम ढेर सारे साड़ी को रखेंगे। कैसे वो भी आपको दिखाती हूँ। और जो इसके अंदर थोड़ा बहुत टूथपेस्ट है उसका भी हम यूज करेंगे, जिससे आप बहुत सारे अपने घर के सामानों को क्लीन कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ट्यूब को इस तरीके से कट कर लेना है, पतले पतले स्लाइस में। तो एकदम पतली पतली पट्टियाँ कट कर लेनी है। जो पीछे का हिस्सा बचेगा उसे निकाल कर साइड में कर देंगे। और अब एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम इस ट्यूब को डाल देंगे, साथ में इसे ऊपर वाले पार्ट को भी ढक्कन खोलकर डाल देंगे। ढक्कन को साइड में रख देंगे। अब इसमें हल्का सा गर्म पानी डालेंगे, मतलब गुनगुना पानी लेंगे। अगर आप हल्का गर्म पानी लेंगी ना तो होगा फ़ायदा ये कि जो इसमें ट्यूब लगा है ना, जो पेस्ट है ना, वो बड़े आसानी से निकल जाएगा पानी में, यानी घुल जाएगा। बस इस तरीके से आपको इस सारे रिंग को इस तरीके से पलट लेना है, यानी जो अंदर वाला पार्ट है उसे ऊपर करना है और ऊपर वाले पोजीशन को अंदर की साइड। अब इसे दूसरे पानी में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से धुल जाए। तो पूरे रिंग को हम निकाल लेंगे और इस तरीके से धो लेंगे। और देखिए बहुत सारा पेस्ट इसके अंदर रह जाता है जो हम नहीं निकाल पाते हैं, मगर इसको भी हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बेकार की चीज़ें हैं, कौन इतना करेगा। तो फ्रेंड, हर तरीके के लोग रहते हैं तो उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो ऐसे कमेंट ना किया करिए, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसमें बहुत सारे लोगों को हेल्प होता है, उनको पसंद भी आता है।
तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से निकाल दिया है इसमें से। और ये जो पेस्ट वाला पानी है ना, उसे फेंकेंगे नहीं, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना टूथ ट्यूब का, उसे हम फेंक देंगे। और ये जो रिंग हमने कट करके अलग किया है, इसे धोकर साइड में रख देंगे सूखने के लिए। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा टिप आपको ज़्यादा अच्छा लगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। अब इस पानी के अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच भर के बेकिंग सोडा, जो हम अपने किचन में रखते हैं, खाना में यूज करते हैं खाने में अपने, वही लेना है। अच्छे से मिक्स करना है। जब बेकिंग सोडा इसमें डालेंगी तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। अब इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी रखिएगा, अगर पेस्ट आपको कम लग रहा है तो पानी भी कम रखिएगा, ठीक है। अब इसे स्प्रे बॉटल में फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर इसे डाल दिया है। अब इसे कैसे यूज करना है चलिए वो भी दिखा देती हूँ। आप इससे ना बहुत सारे क्लीनिंग कर सकती हैं, मतलब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो तो किचन का है, मगर आप अपने वॉशरूम में भी वॉश बेसिन या सिंक एरिया को भी क्लीन कर सकती हैं। तो यहाँ पर गैस चूल्हा काफ़ी गंदा हो चुका है, तो मैं हमेशा ऐसे ही इसका यूज़ करती हूँ। बस जब हमको गैस चूल्हा को क्लीन करना रहता है ना, तो मैं कोई स्प्रे वगैरह नहीं ख़रीदती हूँ। मैं ना क्या करती हूँ, इसी को इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस इस तरीके से इस पर स्प्रे कर लेंगे, उसके बाद इसे क्लीन करेंगे। तो बस आप जिस कपड़े से अपने गैस चूल्हा को क्लीन करती हैं वही कपड़ा ले लीजिए, हल्का सा नहीं हो तो गीला कर लीजिए और इस तरीके से पोंछ लीजिए। आप देखेंगे जितना भी ऑयल वगैरह रहता है ना, एकदम चकाचक क्लीन हो जाता है। मतलब आपके गैस चूल्हे पर कभी भी ऑयल का निशान ही नहीं रहेगा। उंगली जब उस पर लगाएंगी ना तो ऑयली नहीं लगेगा, एकदम क्लीन लगता है। और देखिए साइन तो इतना करता है कि क्या ही बोलूँ, आप खुद देख लीजिए, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरीके से ये टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर सकती हैं। टाइल्स पर स्प्रे करके बस कपड़े से पोंछ दीजिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है फ्रेंड। तो अब से टूथपेस्ट ट्यूब में जो पेस्ट रहता है उसे फेंके नहीं, उसे इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। अब अगला टिप मेरा सुई धागे के डब्बे को लेकर है। यहाँ पर देखिए सुई धागा बटन सब एक में डाल देते हैं ना, तो इस तरीके से एकदम मैसी हो जाता है। अगर सुई ढूंढते हैं तो मिलता ही नहीं है, बटन ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है, धागे एक दूसरे में लिपट जाते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही बढ़िया तरीका बताती हूँ। बस आपको क्या करना है, धागे को अच्छे से फोल्ड करके साइड में रखना है और बटन्स जो है ना, और इसके साथ में यहाँ पर सेफ्टी पिन भी है। तो आपको क्या करना है, इस सेफ्टी पिन के अंदर सारे बटन को डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा और जब भी आपको सेफ्टी पिन की ज़रूरत है तो इस्तेमाल कर लीजिए, बटन भी बिखरा नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। हाँ, साड़ी रखने का टिप भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे टिप हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और आपका टाइम भी बचाता है ये टिप। तो यहाँ पर मैंने बटन को देखिए सेफ्टी पिन के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर ना लीड पेंसिल का जो लीड रहता है ना, उसका जो बॉक्स रहता है उसे मैं फेंकती नहीं हूँ। इस तरीके से इसमें सुई को रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया रहता है। जब भी हमें ज़रूरत रहती है फटाफट से मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को तो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब बचा ये धागा, धागा खुले नहीं, एक दूसरे में लिपटे नहीं, उसके लिए ना आप एक बड़ी साइज़ की बिंदी ले लें और बिंदी को इसके ऊपर आपको चिपका देना है, यानी इसके किनारे पर, जहाँ इसका किनारा है वहीं पर इस तरीके से चिपका दीजिए। अब ये धागा खुद से खुलेगा ही नहीं जब तक आप इसे खोलेंगे नहीं। तो इसी तरीके से सारे धागे के ऊपर आप बिंदी को लगा दीजिए। जब भी धागे का इस्तेमाल करना है बिंदी हटाइए, इस्तेमाल करिए, फिर से लगा दीजिए। तो ऐसे आपका जो सुई धागे का डब्बा है ना, बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। यहाँ पर मेरे पास कुछ छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो उसमें मैंने रबर या धागा वगैरह रख दिया है। अगला टिप मेरा ये साबुन के पैकेट को लेकर है। हम साबुन को निकाल लेते हैं तो इसके पैकेट को फेंक देते हैं। आपको एक बढ़िया आइडिया बताती हूँ। अभी बारिश का मौसम है, आपने देखा होगा कि मोजे वगैरह से ना बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, धोने के बाद भी अच्छे से नहीं सूखता है तो स्मेल आता है। तो आप मोजा को इस तरीके से फोल्ड करके साबुन के पैकेट के अंदर रख दीजिए, बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी, सुबह में पहन लीजिए।
अगला टिप मेरा मसाले के पैकेट को लेकर है। जब भी हम मसाले के पैकेट लेके आते हैं तो खोल देते हैं तो ये इस तरीके से खुला ही रहता है। अब मसाला है, एक दिन में तो पूरा ख़त्म होगा नहीं, तो अगर ये खुला रहेगा ना तो होता ये है कि इतना जो मसाले की खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाती है। धीरे धीरे मसाले में वो टेस्ट नहीं रह जाता है जो हम फ्रेश जब यूज़ करते हैं। तो अगर आपको मसाले को हमेशा के लिए फ्रेश रखना है ना तो आप क्या करें, जहाँ से इसे खोलती हैं ना तो 4 पार्ट रहते हैं, तो आप दोनों छोटे वाले पार्ट और एक साइड का बड़ा वाला पार्ट कट कर लें। उसके बाद इस तरीके से इसे फोल्ड करें। तरीका आप ध्यान से वीडियो में देख लीजिएगा जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए दोनों आगे पीछे की साइड को दबा दीजिए बीच में फोल्ड करते हुए। उसके बाद जो एक साइड हमने ऊपर का बचा के रखा है, काटा नहीं है ना, उसे अंदर की साइड पुश करिए। एकदम अच्छे से सील हो जाता है फ्रेंड, यकीन मानिए इसमें से मसाला चुटकी भर नहीं गिरता है और हवा भी नहीं जाएगा, यानी मसाला जल्दी ख़राब नहीं होगा, एकदम एयर टाइट हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको 1-2 बॉक्स और करके दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी पैकेट हमने फोल्ड कर लिया, सेम तरीके से तीसरा भी कर लिया। अब यहाँ पर एक बात और नोटिस करिएगा, जो एक्सपायरी डेट लिखा रहता है ना मसाले पर, उस साइड को आपको कट नहीं करना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि मसाले के ढक्कन के ऊपर ही लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, तो आपको उसे ही रखना है और इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जिससे आपको पता चले कि आपका मसाला अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। आई होप ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमने टूथपेस्ट ट्यूब का रिंग कट करके धो के रखा था ना, वो अभी सूख गया है, उसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब चलिए दिखाते हैं कि इसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अगर हुक में या फिर अलमीरा के रिंग में हैंगर को हैंग करती हैं तो सिर्फ एक हुक में एक ही हैंगर आता है, दूसरा नहीं रख सकते हैं। अगर आप हैंगर के ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से एक रिंग को फंसा के फिर आप हुक में लगाएंगी ना तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप दूसरा हैंगर भी इसी हैंगर में अटैच कर सकती हैं इस रिंग के थ्रू। ये देखिए, और ये इतना मजबूत रहता है कि कभी भी नहीं टूटेगा, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र होकर इसे यूज कर सकती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 3 साड़ी को एक ही हुक में लगा दिया है। अगर आपके अलमीरा के रॉड में जगह कम है और नीचे स्पेस ज़्यादा है तो आप इस तरीके से अपने साड़ी को, कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा।